हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। आज हम स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी यूनिट 1 नंबर सिस्टम 1.1 एक्सरसाइज। इसके कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिए हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और उसके एप्लीकेशन पार्ट को डिस्कस कर लिया था। अब एक्सरसाइज भी एप्लीकेशन पार्ट ही होता है, तो हम इस एप्लीकेशन पार्ट में उठाने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। आपको हर नंबर को इसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए जिस मेथड का यूज़ करते हैं वो होती है ट्री मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर को लिया है मैंने 3825। तो जब हम इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो फर्स्ट यू हैव टू गिव अ लुक टू द नंबर को देखो। अगर नंबर किससे डिवाइड हो रहा है हमें डायरेक्टली दिख रहा है तो हम उस प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। तो हम कोई भी प्राइम फैक्टर को पहले ले सकते हैं, पर कोशिश हम यही करेंगे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर पहले ही लें। पर ये नंबर तो 2 से डिविजिबल है ही नहीं, पर हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि इट इज़ डिविजिबल बाय 5, तो मैं इसको 5 से डिवाइड करूँगी। तो नाउ आई डिवाइड दिस नंबर बाय 5, देन आई विल गेट 5 7 जा 35, 3 5 6 जा 30 and 5 5 जा 25। अगेन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5, सो हम क्या करेंगे, इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 and 5 3 जा 15, 153। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? नहीं है। नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे कि क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर हमको 3 से डिविजिबल नंबर फाइंड करना है तो ऐड करो डिजिट्स। ये कितने आए? 9। ये 9 डिविजिबल है 3 से। अगर इन डिजिट्स का एडिशन डिविजिबल है 3 से तो नंबर खुद भी 3 से डिविजिबल होगा। तो अभी जो नंबर है 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो वी विल गेट 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। ये नंबर फिर से 3 से डिविजिबल है। 5 + 1 6 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी 3 से डिविजिबल है। वैसे भी ये 17 की टेबल में आता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 17 एंड 17 is a prime number which is divisible by 17 itself। तो आपको क्या मिला यहाँ पे? प्राइम फैक्टर्स मिल गए। प्राइम फैक्टर्स को एक्सप्रेस कैसे करना है? एज अ प्रोडक्ट। इस नंबर को एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हम एक्सप्रेस करेंगे 3825 विल बी इक्वल्स टू 5 to the power 2 into 3 to the power 2 into 17 into 1। This is the answer of this question। Now moving to the next number is 5005। तो सेकेंड पार्ट हमारा जो है वो है 5005। अगेन ये नंबर 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल है तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करके इसका आंसर लिख देंगे। 5 1 जा 5 001। अब जो नंबर आया है ना तो वो 2 से डिविजिबल है, ना ही वो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 1 + 1 2 होगा जो कि डिविजिबल नहीं है 3 से। 5 से भी डिविजिबल नहीं है तो हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे इस नंबर को, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो साइड में जरा हम करके देख लेते हैं, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, 7 3 जा 21, डिविजिबल बाय 7। तो 7 से डिविजिबल है तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर जो आया हमारा 143। क्या ये 143 वापस से किसी नंबर से डिविजिबल है? 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट हो चुका है। 7 से फिर भी हम एक बार इसको डिविजिबल करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। तो 7 2 जा 14 होगा, इसका रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो 7 से डिविजिबल तो नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर हमारा जो प्राइम नंबर होता है वो 11 की डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए। अगर हम इन दोनों नंबर को जोड़ें और फिर इस वाली प्लेस के नंबर को जोड़े
और इस वाली प्लेस के नंबर के एडिशन को अगर हम माइनस करें वो 0 के बराबर हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो 11 से डिविजिबल होता है। तो ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है क्योंकि 3 और 1 4 में से 4 माइनस होगा 0, तो ये 11 से डिविजिबल है। तो नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ये नंबर किससे डिविजिबल है? 11 से। अब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 11 1 जा 11, 11 3 जा 33. Now this 13 is a prime number and 13 is divisible by 13. So 5 can be written as 5 into 7 into 11 into 13 into 1. This is the final answer of this question. Now moving to the next. अगला नंबर है 7429. यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत आसान है। 3 9 2 11 15 और 7 22. 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल भी नहीं है। 7 से हम करके देख लेते हैं। 7 से डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे और डिवीजन करोगे उतना ही टाइम लगेगा। तो 7 से हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 7 4 2 9, 7 1 जा 7, 4 0 7 42 9, तो 7 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो फिर क्या करें इसको? 9 से डिविजिबल नहीं है, 10 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या हम 11 से डिविजिबल करके देखें? तो इवन 11 से आपको डिविजिबिलिटी का रूल भी पता है, आप करके देख सकते हैं। 9 और 4 13, 7 और 2 9, तो जब 13 में से 9 को माइनस करोगे तो 11 से डिविजिबल या 0 नंबर नहीं आ रहा है, तो 11 से डिविजिबल भी नहीं है। 13 से डिविजिबिलिटी लगा के हम देख सकते हैं कि क्या ये 13 से डिविजिबल है। तो उसका तरीका यही है कि आप डिवीजन करके देखेंगे। तो अगर हम 13 से डिवाइड करके देखें तो क्या मिलेगा? 7 4 2 9, 3 5 जा 65, 9 3 7 जा 91 1 9। दैट इज हाउ 13 से डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर आता है वो आता है 17। तो अब हम 17 से डिवाइड करके देखते हैं क्या 17 से डिविजिबल है। 17 से जब डिवाइड करके देखेंगे तो 17 4 जा 68, 6 2, 7 3 जा 50, 1 1 1 and 9। 17 7 1 1 9। यस, इट इज डिविजिबल बाय 17। तो हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 17 से, देन यू विल गेट 437। क्या ये 437 अगेन 17 से डिवाइड हो सकता है? तो ये करके आप देख सकते हैं। एक बार इसको वापस से 13 में यहीं पे डिवाइड करके दिखा देती हूँ। 17 2 जा 34 9, तो 97 नहीं आता 17 की टेबल में, तो डिविजिबल नहीं है। नाउ अब हम क्या करेंगे? 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 18 19। यस, 19 आता है। 19 से हम करके देखेंगे 437 को डिवाइड, तो 19 2 जा 38, 5 7 93 जा 57। तो ये 23 टाइम्स डिवाइड हो रहा है जब हम इसको 19 से डिवाइड कर रहे हैं, और ये 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये 23 से ही डिवाइड हो पाएगा। तो अब इस नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 7429 विल बी इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ नंबर्स। मैंने 3 एग्जाम्पल ऐसे ही लिए थे क्योंकि मुझे आपको तरीका करना सिखाना था कि हमको किस तरह से सोचना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द LCM and SCM of the following pair of integers and verify LCM into SCM will be equals to product of numbers। आपको ये वेरीफाई भी करना है।
तो हम अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ निकालने की कौन सी मेथड है, वही मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम प्राइम फैक्टर ही बनाएंगे यहाँ पे। तो मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ उसका 26 एंड 91। अब 26 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो वही तरीका अपनाएंगे। ये 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 13, और ये 13 से डिविजिबल है तो यू विल गेट 1। नाउ 91 के जो हम बनाएंगे फैक्टर्स वो कैसे बनेंगे, 91 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बट इट इज डिविजिबल बाय 7, क्योंकि मुझे टेबल आती है 13 की, इसलिए मुझे पता है कि ये 7 से जाएगा। तो आप करके देखेंगे 7 से कितने टाइम्स जाएगा, ये 13 टाइम्स, एंड देन 13 1 जा 13। तो इस नंबर को हम कैसे प्राइम फैक्टर कर पाए हैं, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 2 into 13 into 1 and 91 can be written as 7 into 13 into 1। अब हमें यहाँ पे HCF फाइंड करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए हमने कल देखा था स्टेटमेंट क्या था, HCF होता है द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कॉमन प्राइम नंबर, उसकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कॉमन प्राइम कौन सा है, 2 कॉमन नहीं है, 13 कॉमन है और 1 कॉमन है, और 13 में भी 13 की स्मॉलेस्ट पावर 13 की पावर 1 है और 1 कॉमन है। तो इट मीन्स एचसीएफ कितना हो गया हमारा 13। नाउ एलसीएम के लिए क्या रूल था, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। हर प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है, का प्रोडक्ट लेना है आपको। वहां पे कॉमन प्राइम नहीं देखना है, आपको सारे प्राइम देखना है। यू हैव टू टेक ऑल द प्राइम्स विच इज द पार्ट ऑफ योर नंबर। तो यहाँ पे हम देखें 2 कॉमन नहीं है, पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो 2 13 कॉमन है, पर 13 की हाईएस्ट कॉमन पावर चाहिए हमको, लोवेस्ट पावर से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा 13 into 1। इट मीन्स 91 इज द एलसीएम ऑफ दिस, सॉरी, एंड 7 भी बच गया है। 13 के बाद में जो नंबर आएगा वो आएगा 7 into 1। तो ये जो नंबर है ये हमारा एलसीएम है। अब एलसीएम की आप वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो 30 क्या आएगा, 2 1 जा 2 एंड 18 1 82, इसका एलसीएम हो गया। अब हमें वेरीफाई भी करना है साथ साथ में ये वाला पार्ट। इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या लेंगे, एलएचएस साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना मिला मुझे, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम की वैल्यू है 182 इंटू 13। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 13 2 26, 2 104 और 2 106, 10 13 और 23। ये हमारे एलएचएस साइड की वैल्यू आ गई। अब अगर हम आरएचएस साइड भी निकालें और वो इक्वल आ जाए तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो आरएचएस साइड में हमें क्या निकालना है, आरएचएस साइड में हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर कौन कौन से हैं, नंबर है 26 एंड 91, और इसका मल्टीप्लिकेशन भी यही आएगा, है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन भी यही आएगा। इट मीन्स अब हम मैं एंड का पार्ट जो है ऊपर लिख देती हूँ। LHS equal to RHS equal to 2366. Hence, therefore,
HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड, अगला जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है फाइंड HCF एंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे भी हमने LCM ऐसे ही निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें और इसमें अंतर ये है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 2 ही नंबर का हमने निकाला। ये फॉर्मूला जो है केवल 2 ही नंबर के लिए यूज होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें मैं फर्स्ट पार्ट ले रही हूँ 12, 15 एंड 21। यहाँ पे हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 12 इज डिविजिबल बाय 2, तो यू विल गेट 6 एंड 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो यू विल गेट 3 एंड देन 3 डिविजिबल बाय 3 1। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे पास में 2 to the power 2 into 3 into 1। नाउ 15 के फैक्टर्स बनाएंगे। 15 हमें डायरेक्टली दिख रहा है 5 से डिविजिबल है, तो कितना आएगा 5 3 जा 15 एंड देन 3 से 3 डिविजिबल 1। तो यहाँ पे 15 के जो फैक्टर आ गए वो आए 5 into 3 into 1। एंड एक और जो नंबर बचा है हमारे पास में वो है 21। 21 के हम फैक्टर बनाएंगे तो क्या होगा, दिस इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 7 जा 21 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 7, तो यू विल गेट 1। तो 21 कैन बी रिटन एज 3 into 7 into 1। ये हमारे तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब फिर से वही बात HCF निकालेंगे। HCF के लिए क्या था, स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम। तो सबसे पहले कॉमन नंबर, कॉमन प्राइम ढूंढना पड़ेगा। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता HCF का पार्ट। 3 इन तीनों में है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है और 1 भी तीनों में है, इसकी हाईएस्ट पावर है 1। तो इट्स इन तीनों का नंबर का जो HCF है वो है 3। अब LCM के लिए हमको क्या लेना है, LCM के लिए लेना है प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम नंबर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। जितने भी नंबर है उसमें जो भी प्राइम नंबर है उनकी हाईएस्ट पावर को लेना है। तो यहाँ पे 2 है ही नहीं, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 to the power 2। 3 की हाईएस्ट पावर 3 to the power 1 और 3 के बाद में 5 की हाईएस्ट पावर 1, 7 की हाईएस्ट पावर 1 और 1। सारे प्राइम नंबर को लेना, एक भी प्राइम नंबर को छोड़ना नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा LCM। अब थोड़ा मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बोला कैलकुलेशन आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान से कर लिया जाए। तो देखो क्या होगा, 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। मैं देखूँ तो ये कितना बन जाएगा 20, 5 4 जा 20, और अगर मैं 3 और 7 को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बन जाएगा 21। और इनको अब मल्टीप्लाई करना आसान है, क्या हो जाएगा ये 2 4 0। इस तरह से हमने इनके LCM और HCF फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे मैंने एक और पार्ट लिखा है इसमें 17, 23 एंड 29। ये जो नंबर है ये तीनों देखो प्राइम नंबर हैं। तो अगर आप इसका HCF निकालोगे तो तीनों में कॉमन फैक्टर एक ही है और वो है 1। तो इन तीनों नंबर का HCF होगा 1, लेकिन LCM क्या होगा, इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट। तो ये बहुत आसान था, बस सिर्फ बताना था मेरे को, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन। गिवन दैट HCF ऑफ दिस 2 नंबर इज 9, फाइंड LCM। बहुत इजी है, ये है फॉर्मूला। अब हम इसको एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन क्या है, गिवन है HCF ऑफ 3
306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, ये गिवन है। और हमें निकालना है LCM, तो हम क्या लिखेंगे, we know that LCM into HCF will be equals to product of two numbers। ये फॉर्मूला दो नंबर के लिए ही अप्लाई होता है, इसलिए मैंने दो नंबर्स लिखा है। अब LCM तो मुझे पता नहीं है, फाइंड करना है। HCF की वैल्यू है 9 और दिस इज फर्स्ट नंबर इज 306 एंड सेकेंड नंबर इज 657। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 9 इन दोनों का HCF है, इसका मतलब 9 से ये भी डिविजिबल है, 9 से ये भी डिविजिबल है। तो जरा हम ध्यान से काम करें, अगर नंबर के साथ में हम जरा सा ध्यान से काम करेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करना आसान होता है। अगर मैं इसको डिवाइड करके छोटा कर दूं तो मेरे को मल्टीप्लिकेशन इजीली आंसर मिल जाएगा मल्टीप्लिकेशन का। तो मैं इसको क्या कर दूं, 9 से कट कर देती हूँ। 9 6 जार 9, 7 जार 63 और 9 3 जार 27। तो नाउ इट इज इजी टू कैलकुलेट मल्टीप्लाई 73 एंड 16। एट 3 13 2 2। तो जो LCM आएगा, LCM विल बी इक्वल टू 22 33 8। दिस इज द आंसर। तो इसको हम एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 को मैंने आपको वैसे सॉल्व करवा दिया है, परंतु फिर भी एक एग्जांपल और मिल गया तो मैं इसको करवा देती हूँ। चेक वेदर 6 to the power n can ends with the digit 0 for any natural number n। क्या किसी नेचुरल नंबर n की कोई भी नेचुरल नंबर ले लूँ, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चलेगा, तो किसी भी n की वैल्यू के लिए क्या ये 0 पे एंड होगा ये नंबर, ये पूछा है, मतलब वंस प्लेस पे 0 आएगा। तो अब हम ये जानते हैं कि कोई भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 होता है, इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। और अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसके प्राइम फैक्टर में एक 5 होगा एज ए प्राइम फैक्टर। तो हम क्या करें, 6 to the power n को फैक्टराइज करके देखें। 6 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, इट इज डिविजिबल बाय 2, दिस इज 3 एंड 3 इज डिविजिबल। तो जब हमने 6 की पावर n को 6 को प्राइम फैक्टर्स में चेंज किया है तो यू विल गेट 2 इंटू 3 इंटू 1 to the power n। क्या इनके प्राइम फैक्टर में कोई 5 दिख रहा है? नहीं, 5 क्योंकि इनके प्राइम फैक्टर्स में आएगा ही नहीं। तो n की कोई भी वैल्यू रखें, कभी भी ये नंबर 0 पे एंड नहीं होगा। इसका प्रूफ मैंने लिखवा दिया है, बिल्कुल 4 to the power n का एग्जाम्पल लेके लिखवाया था, बस बिल्कुल सिमिलर वे में लिखना है आपको, बस खाली फैक्टर ये बनाना है तो आपको लिखना आ जाएगा। आप मेरे इसके पहले वाले लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ FTA पे देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन बाय, ये नंबर और ये जो दो नंबर दिए, दो पैटर्न दिए हैं, आर कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, आपको ये प्रूव करना है, एक्सप्लेन करना है कि कंपोजिट नंबर क्यों है। तो मैं पहला एग्जांपल लेती हूँ, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर हम इसको सॉल्व करके ये बता दें कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू जो निकलेगी उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं,
तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, कंपोजिट फैक्टर है। अगर उसके केवल 2 ही फैक्टर मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये कंपोजिट नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करें, देखो इसमें हमको यहाँ पे 13 कॉमन दिख रहा है, यहाँ प्लस है, तो जब भी मल्टीप्लाई वाली चीज हो और उसमें से कुछ बीच में प्लस हो तो कॉमन आएगा, तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे 13 नंबर कॉमन आ रहा है, तो इस जगह पे क्या बचा, 13 बाहर निकल गया, 7 इंटू 11 प्लस यहाँ क्या बचा 1। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके 13 लिख दिया। ये क्या लिख सकती हूँ, 7 11 जा 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। अब देखो यहाँ पे वैसे ही 2 से ज़्यादा फैक्टर दिख रहे हैं, एक 13 भी इसका फैक्टर है, 78 भी इसका फैक्टर है, और उसके अलावा और भी फैक्टर्स कर सकते हैं। 13 इंटू ये 2 से भी डिविजिबल है, तो 2 भी इसका फैक्टर है। ये मैंने आपको समझाया है, पहले भी समझा दिया है कि फैक्टर्स कैसे देखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इनके 3 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं हमें। तो जो ये एक्सप्रेशन है ना 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैव मोर देन 3 factors, sorry, more than 2 factors, hence it is composite number। सिर्फ आपको क्या करना है, 2 से ज्यादा फैक्टर निकालना है। मैं 3 पे ही रुक गई हूँ, इसके और भी फैक्टर है, लेकिन हमको 3 मिल गए ना, तो हमको क्या चाहिए, मोर देन 2 चाहिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे हम सफिशिएंटली लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 और कंपोजिट नंबर, आपको इसको प्रूव करना है। तो इसमें से भी देखो 5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे हम। 5 को कॉमन लिया तो क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 5। अब देखो एक तो फैक्टर ये हो गया, एक तो फैक्टर ये हो गया, एक आप इसको सॉल्व करोगे दूसरा फैक्टर ये हो जाएगा, और 1 तो सभी नंबर का फैक्टर होता है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करके आंसर आपको लिखना है। यहाँ पे कॉमन में लिया था 5, यहाँ 1 आएगा, तो इसका आंसर आपको लिखना है। 3 फैक्टर हो गए, तो आपको लास्ट में ये लिखना है, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन हैव मोर देन 2 फैक्टर्स देन इट इज कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से हमने ये 6 क्वेश्चन कर दिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि वर्ड प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर ग्राउंड बना हुआ है। मैं सर्कुलर ग्राउंड बना ही देती हूँ। क्या बोला है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट, दोनों एक ही सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम गो टू द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, सेम डायरेक्शन सेम पॉइंट, एंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स और सेम पॉइंट, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कब मिलेंगे। अब एक बात तो समझ लेते हैं, सोनिया और रवि को सजा मिली है, पनिशमेंट मिला है कि यू हैव टू टेक द राउंड ऑफ दिस सर्कल, और आप दोनों को सेम पॉइंट से जाना है, सेम टाइम पे स्टार्ट करना है और सेम डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन भी अलग नहीं होगी, और आपको इसके राउंड लेना है। उनको पनिशमेंट मिल गई, स्कूल में मस्ती कर रहे थे, दोनों पनिशमेंट मिल गई। तो अब ये है कि जब आप मिलोगे दोनों वापस से राउंड लेते वक्त, तब आपको हम
तब आपकी पनिशमेंट खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। अब आपको ये पता लगा ना कितने मिनट बाद फिनिश होगी, ये सजा जो पनिशमेंट है कितने मिनट बाद फिनिश होगी, तो उसको देखना है हमको। तो पहली बात ये है कि जो रवि की स्पीड है वो क्या है 12 मिनट। 12 मिनट में वो इसका पूरा एक राउंड ले लेता है। और जो सोनिया है उसकी स्पीड है 18 मिनट्स। 18 मिनट्स में कंप्लीट राउंड को, इस राउंड को कंप्लीट कर लेती है। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट हम ले लेते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ सोनिया की। सोनिया का पहला राउंड होगा 18 मिनट में कंप्लीट, दूसरा राउंड कंप्लीट होगा 36 मिनट में, थर्ड राउंड उसका कंप्लीट होगा 54 मिनट में। इसी तरह से हम रवि की बात करते हैं। रवि का जो पहला राउंड है वो 12 मिनट में खत्म हो जाएगा, दूसरा राउंड 24 मिनट में खत्म हो जाएगा, तीसरा राउंड 36 मिनट में खत्म हो जाएगा। मतलब 36 मिनट में दोनों यहाँ पर मिलेंगे। अब ये तो मैंने आपको इस तरह से करके बता दिया, नंबर छोटे छोटे थे तो मैंने आपको यहाँ पे मल्टीपल करके बता दिया कि एक राउंड इतने में कंप्लीट होगा। एक्चुअली हमने निकाला क्या है, हमने निकाला है एलसीएम। किसका एलसीएम निकाला है? जितना मिनट सोनिया को एक राउंड करने में लगा और जितना टाइम रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में लगा। तो हम क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन टाइम टू कंप्लीट वन राउंड बाय सोनिया इक्वल्स टू 18 मिनट्स। ये मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे वापस से टाइम टू कंप्लीट वन राउंड बाय रवि कितना है 12 मिनट। तो हम क्या लिखेंगे, दे बोथ will meet at the least multiple of 12 minute and 18 minute। और इसका लिस्ट मल्टीपल निकालना आपको आता है अच्छी तरह से। लिस्ट मल्टीपल निकालोगे तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। मैं अभी सर्कल को क्लीन कर देती हूँ, यहाँ पे निकाल देती हूँ। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 से डिविजिबल है 6, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, 3, अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 1 एंड 18 डिविजिबल है 2 से 9, दिस इज डिविजिबल बाय 3 एंड दिस इज डिविजिबल बाय 3, 1। नाउ आपको एलसीएम निकालना है, तो क्या करोगे एलसीएम के लिए, 12 को आपने लिखा 2 to the power 2 into 3 एंड 18 को आपने लिखा 2 into 3 to the power 2 into 1। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। तो हर नंबर में जितने भी प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर है उसको मल्टीप्लाई करना है, जितने भी प्राइम की। तो 2 to the power 2 into 3 to the power 2 into 1 और आंसर विल बी 36। तो दोनों कब मिलेंगे? आफ्टर 36 मिनट्स। 36 मिनट के बाद में भी वो और राउंड लेंगे तो मिलेंगे, उनका मीटिंग पॉइंट होगा। लेकिन हमको तो क्या लेना है, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट लेना है। तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट हमारा 36 मिनट्स है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखो एनसीईआरटी में बहुत कम प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा तो मैं कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम बना दूंगी आपके लिए, जो मैं आरडी या आरएस अग्रवाल में से लेकर के बना दूंगी। और अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जब आपको रेशनल नंबर प्रूव करना होगा रूट 2 रूट 3 को, तो हम उसको नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।